नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मणि चौरसिया और स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ऑल मनी में। तो हम लोग जो है कि रोज की भांति आज भी हिंदी का क्लास करेंगे और हिंदी की क्लास में क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, इस समय विशेषण पढ़ रहे हैं। विशेषण में आज हम लोग जो है कि परिमाणवाचक विशेषण पढ़ेंगे। ठीक है, तो परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है अच्छे तरीके से जानेंगे। तो सभी लोग क्या करेंगे, आप लोग कॉपी पेन जो है कि लेके बैठ जाएंगे। ठीक है, कोई भी डायरेक्ट बस वीडियो की तरह नहीं देखेगा, आप लोग क्या करेंगे साथ साथ में नोट्स बनाते रहेंगे। ठीक है, ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। क्लियर, किसी को दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे, आप लोग ध्यान देंगे। हेडिंग डालेंगे परिमाण। क्या डालेंगे बाबू? परिमाण। परिमाण वाचक विशेषण। हम आपसे पूछ ले कि बाबू बताइए परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो बोल देंगे परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है हमारा निश्चित, एक होता है अनिश्चित। क्या होता है? एक हमारा होता है निश्चित होता है, एक होता है अनिश्चित। यानी एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्लियर समझ में आ रहा है? परिमाण का मतलब क्या होता है? जो नाप तौल, क्या हो जाए, नाप तौल को क्या बोलते हैं? परिमाण बोलते हैं। ठीक है, क्लियर, किसी को दिक्कत तो नहीं है? चलिए लिखेंगे इसका बढ़िया से। हम लोग लिखेंगे जो जो एक जो एक निश्चित जो एक निश्चित माप जो एक निश्चित माप तौल की जो एक निश्चित माप तौल की वस्तु का बोध कराए। यानी जो एक निश्चित माप तौल की वस्तु का बोध कराए, क्या कहलाता है? हमारा निश्चित, जो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब इसी प्रकार से इधर इधर ध्यान से लिखेंगे, इधर लिखेंगे जो जो एक अनिश्चित जो एक अनिश्चित माप तौल जो एक अनिश्चित माप तौल का बोध कराती है। ध्यान देंगे, यानी जो एक अनिश्चित माप तौल का बोध कराती है, उसमें क्या अनिश्चित रहेगा, इसमें क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। ठीक, क्लियर, किसी को दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना उतर गया? उतारिए आप लोग अच्छे तरीके से। ठीक है, देखेंगे जैसे निश्चित में जैसे हो जाएगा 10 किलो सेब, तो ये 10 किलो सेब क्या है? निश्चित है। क्या है? निश्चित है। क्लियर, समझ में आ रहा है? जैसे मान लेते हैं कोई कपड़ा हो जाएगा, तो बोल देंगे 5 मीटर कपड़ा, तो क्या है? निश्चित है। जैसे मान लेते हैं जैसे 6 फीट होगी किसी व्यक्ति की लंबाई, जैसे 5 लीटर दूध, ये क्या है? निश्चित है। यहाँ पे लिख लेंगे जैसे 500 ग्राम 500 ग्राम। चलिए ले लेते हैं पनीर, तो क्या हो जाएगा? ये सब निश्चित है। क्या है? ये सब के सब निश्चित है। अब अनिश्चित में आएंगे, जैसे ध्यान देंगे यहाँ पे लिखेंगे कुछ किलो सेब।
क्लियर नहीं हो रहा है कितना सेब, कुछ किलो सेब, समझ में आ रहा है। लिख देंगे यहाँ पे कुछ किलो आलू। आगे लिख लेंगे जैसे थोड़ा, लिखेंगे थोड़ा दूध ले आना। अब ध्यान देंगे ये थोड़ा क्या है, ये थोड़ा क्या है बाबू, ये थोड़ा क्या है, कंफर्म नहीं पता चल रहा है कितना लेना है, थोड़ा, समझ में आ रहा है। जैसे बोतल में कुछ पानी है, पानी कितना है पता नहीं चल रहा है, बोतल में कुछ पानी है, ठीक है। जैसे कुछ मीटर कपड़ा ले आना। क्लियर नहीं है कितना, कुछ मीटर, ठीक है। जैसे थोड़ा सा नमक, नमक भी कितना, थोड़ा सा, क्लियर, किसी को दिक्कत तो नहीं है। तो ये सब के सब क्या है हमारे, ये सब के सब क्या है हमारे परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक। कोई पूछेगा कि परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलेंगे दो प्रकार के। कौन कौन से, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित क्या होता है, जो एक निश्चित माप तौल की वस्तु का बोध कराए, तो क्या होता है हमारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 10 किलो से 5 मीटर कपड़ा, 6 फीट, मतलब 6 फीट का कोई आदमी हो गया, कुछ भी 6 फीट का मान लो कोई बम्बू हो गया, 5 लीटर दूध हो गया, 500 ग्राम पनीर हो गया, मतलब एक निश्चित, निश्चित बता दे रहा है। इसमें क्या होगा, जो एक अनिश्चित माप तौल का बोध कराती है, इसमें कोई निश्चित नहीं रहेगा। जैसे कुछ किलो सेब, कुछ किलो आलू, थोड़ा सा दूध ले आना, बोतल में कुछ पानी है, कुछ मीटर कपड़ा ले आना, थोड़ा सा नमक, यानी क्या है अनिश्चितता का इसमें बोध होता है, क्लियर नहीं होता है कि कितना लेके आना है। क्लियर, इतना सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। इतना उतारिए बढ़िया से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको क्लीन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग लगाएंगे सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, तो आपसे पूछ लिया जाए कि सार्वनामिक विशेषण कितने प्रकार के, तो आप क्या बोलेंगे, दो प्रकार के। ये भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं देखेंगे यहाँ पे। एक होता है हमारा मौलिक सार्वनामिक, मौलिक, मौलिक सार्वनामिक। कुल सर्वनाम शब्दों की संख्या बताए थे हम, कितना होता है, 11। क्या होता है भाई, 11। मैं, तू, जो, सो, यह, वह, आप, कौन, क्या, कोई, कुछ, ठीक। यही हमारा क्या होता है, कुल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, 11। यही क्या है, मौलिक सर्वनाम, मौलिक सर्वनाम है, ठीक है। यानी मौलिक सर्वनामिक विशेषण पहला हो गया। दूसरा क्या बोलता है हमारा, ये हो जाएगा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। क्या होता है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। एक होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक में क्या होता है, वही मूल, जो मूल 11 को जो हमारे सर्वनाम है उसी में से आता है, लेकिन जो यौगिक है उससे क्या होते हैं, परिवर्तन करके आते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत तो नहीं है। जैसे लिखेंगे, इसमें कौन कौन आएगा, यह आ जाएगा, वह आ जाएगा, ये आ जाएगा, वे आ जाएगा, जो आ जाएगा,
सो आ जाएगा, हम आ जाएगा, आदि। यानी उसी 11 में से आएगा। इसमें क्या आएगा, परिवर्तन करके आएगा। जैसे ध्यान देंगे, इसका आएगा, उसका आएगा, जैसा आएगा, ठीक है, ऐसा आएगा, क्लियर, वैसा आएगा, उसके बाद से हमारा आएगा, फिर क्या आएगा हमारा, तुम्हारा आएगा। ये सब के सब क्या है हमारे, जो है कि यौगिक सर्वनाम, यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। ये क्या हमारे मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। ठीक, अब ध्यान देंगे, हम लोग जब उसमें पढ़े थे, सर्वनाम पढ़े थे, तो उसमें भी हम लोग क्या सार्वनामिक विशेषण के बारे में वहां पे भी हम लोग चर्चा किए थे। ठीक है, वहां पे नहीं समझ में आया, यहाँ पे समझने का अच्छे से प्रयास करेंगे। ठीक है, जिसको समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं आया है तो कोई बात नहीं। ठीक, ध्यान देंगे, जैसे इसमें लिखेंगे, सर्वनाम का पड़ोसी, सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा शब्द। यदि सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा शब्द आ जाता है तो क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण। क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण। क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे उदाहरण ध्यान देंगे, उदाहरण कैसे, जैसे यह यह बैग मेरा है। अब ध्यान देंगे, सर्वनाम कौन सा है, यह क्या है हमारा, सर्वनाम है। बैग क्या है, संज्ञा है। ये मेरा क्या है, सर्वनाम है। लेकिन हमें क्या देखना है कि सर्वनाम का पड़ोसी क्या आना चाहिए, जस्ट संज्ञा आना चाहिए। सर्वनाम का पड़ोसी क्या है, संज्ञा। तो सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। क्या हो जाएगा, यह क्या होगा हमारा, सर्वनामिक विशेषण होगा। समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत तो नहीं है। और यह किस प्रकार का है, यह हमारा मौलिक सर्वनामिक है। तो क्या हो जाएगा, यह हमारा मौलिक में आएगा। क्या आएगा, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। अच्छे से समझ में आ रहा है सबको, क्लियर। यानी इसमें से जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, मौलिक सर्वनामिक विशेषण होगा। क्लियर। और सर्वनाम का पड़ोसी क्या होना चाहिए, संज्ञा होना चाहिए। यदि सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, निश्चित वाचक सर्वनाम हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, क्लियर। और उदाहरण देख लेते हैं, 2 4 5 को। चलिए इसको क्लीन करते हैं। जैसे और उदाहरण देख लेते हैं 2 4 को। यहाँ पे यह घर मेरा है, बताएंगे, वह, ध्यान देंगे, वह मोबाइल, वह मोबाइल तुम्हारा है। अगला लिखेंगे, ऐसा घर बनाना है। ठीक है, यानी इसमें देखेंगे कि कौन मौलिक है कौन यौगिक। तो ऐसा वाला पहले ही दिखा तो क्या बनेगा, ये तो यौगिक में था। ऐसा वैसा कैसे था, यौगिक, यौगिक सर्वनामिक विशेषण है। क्लियर। लेकिन यहाँ पे देखेंगे, यह वह क्या होता है, ये तो हमारा क्या होता है, मौलिक वाले में आते थे। और सर्वनाम का पड़ोसी क्या है, संज्ञा। सर्वनाम का पड़ोसी मोबाइल क्या है, संज्ञा है। तो क्या हो जाएगा, ये मौलिक सर्वनामिक विशेषण। मौलिक सर्वनामिक विशेषण क्या हो जाएगा, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। सबको अच्छे से समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत तो नहीं है। चलिए, इतना समझ में आ गया।
अब आप पहचान लेंगे कि सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। तो सीधे देखने का फंडा होता है हमेशा इसमें कि हमेशा क्या होता है, सर्वनाम का पड़ोसी क्या होता है, संज्ञा। तो सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा क्या होता है, सर्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, और सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वनामिक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सीधे बोलेंगे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मौलिक सर्वनामिक विशेषण, एक होता है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। मौलिक सर्वनामिक विशेषण में क्या आते हैं, वही 11 जो हमारे मूल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, 11, वही 11 के 11 आते हैं। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं हो रहा है, कभी बोलेंगे कि सर्वनाम कैसे 11 बोल रहे हैं, तो सर्वनाम का भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6, जबकि उसकी संख्या कितनी होती है, सर्वनामों की कुल संख्या कितनी होती है, 11 होती है। क्लियर, किसी को दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, उसी 11 में से ये क्या होता है, जो 11 के 11 इसमें आएगा तो मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। बाकी क्या कहलाएगा, हमारा यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़े हम, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला हेडिंग लगाएंगे गुणवाचक विशेषण। क्या लगाएंगे, गुणवाचक विशेषण। क्या लगाएंगे, गुणवाचक विशेषण। सबको समझ में आ रहा है, गुणवाचक विशेषण क्या होगा। किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में छापे तो एक बार मैं भी देखूं कि कोई पढ़ा है कि नहीं पहले से। चलिए ठीक है, मैं लिखवाता हूं इसको, ध्यान देंगे। यह लिखेंगे, यह किसी यह किसी संज्ञा या सर्वनाम, यह किसी संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दोष, आकार, रंग, स्वाद, दशा, उसके बाद क्या हो जाएगा, स्पर्श, उसके बाद क्या हो जाएगा, स्पर्श, संज्ञा संबंधी, संबंधी, संज्ञा संबंधी, स्थान, आदि का, स्थान आदि का वर्णन करता है। क्लियर समझ में बाबू आप लोग को, किसी को दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण क्या है, यह किसी संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दोष, आकार, रंग, स्वाद, दशा, स्पर्श, संज्ञा संबंधी, स्थान आदि का वर्णन करता है। तो क्या कहलाता है, हमारा गुणवाचक विशेषण कहलाता है। क्लियर, अब गुण में देख लेते हैं, दोष में देख लेते हैं, आकार में क्या होता है उसको जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे गुण, लिखेंगे यहाँ पे गुण। गुण में क्या क्या आ जाएगा, जैसे अच्छा आ जाएगा, अच्छा आ जाएगा, दयालु आ जाएगा, ईमानदार आ जाएगा, सच्चा आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, सीधा आ जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा, इसके गुण हो जाएंगे। अब आएंगे दोष में, दोष लिखेंगे, दोष में क्या क्या आएगा ध्यान से देखेंगे। ठीक, जैसे लालची आ जाएगा, लालची आ जाएगा। ठीक, बेईमान आ जाएगा, लालची आ जाएगा, बेईमान आ जाएगा, डरपोक आ जाएगा, आगे कायर आ जाएगा, घमंडी आ जाएगा।
क्लियर समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत तो नहीं है? अब आकार में चलते हैं। आकार, आकार में क्या क्या आ सकता है, जैसे ध्यान देंगे। जैसे हमारा आ जाएगा, ध्यान देंगे, गोल आ जाएगा, ठीक, चौकोर आ जाएगा, गोल आ जाएगा, चौकोर आ जाएगा, वर्गाकार आ जाएगा, आयताकार आ जाएगा, त्रिभुजाकार आ जाएगा, त्रिभुजाकार आ जाएगा, लंबा आ जाएगा, चौड़ा आ जाएगा, नुकीला आ जाएगा। ये सब के सब क्या होंगे बाबू? ये सब के सब आकार के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान देंगे, जैसे हमारा क्या हो जाएगा, आकार के बाद हम क्या लिख लेंगे, जैसे हमारा रंग, रंग में हमारा आ जाएगा नीला, पीला, हरा, काला, नारंगी, मतलब जितने रंग आ जाएंगे, ठीक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारे रंग, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, हमारे रंग के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक, अब आगे लिखेंगे जैसे स्वाद। स्वाद में देखेंगे क्या आ जाएगा कड़वा आ जाएगा, खट्टा आ जाएगा, नमकीन आ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्या हो जाएगा, कड़वा, खट्टा, नमकीन, मीठा, फीका हो सकता है, ठीक है, तीखा हो सकता है। ये सब के सब क्या होंगे, हमारे स्वाद के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत? स्वाद के। अब आ जाएगा दशा। दशा में क्या आ जाएगा, तरुण हो जाएगा, किशोर हो जाएगा, बाल्या हो जाएगा, ठीक है, जवान हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा। ये सब के सब क्या हो जाएंगे हमारे, ये सब के सब क्या दशा के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत तो नहीं है? उतारिए आप लोग बढ़िया से, उतारने का प्रयास करेंगे आप लोग। चलिए आगे लिखेंगे स्पर्श। क्या हेडिंग डालेंगे, स्पर्श। स्पर्श में क्या होगा, जैसे मुलायम होगा, कठोर होगा, क्या हो जाएगा, मुलायम होगा, कठोर होगा, चिकना हो जाएगा, ठीक, खुरदरा हो जाएगा, ठीक, और क्या हो जाएगा, जैसे हमारा गर्म हो जाएगा, ठंड हो जाएगा, या ठंड, ठंड, क्या हो जाएगा, ठंड। क्लियर? किसी को दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। अब संज्ञा संबंधी, जैसे संज्ञा संबंधी में देख लेंगे। संज्ञा, संज्ञा संबंधी। अब संज्ञा संबंधी में देखेंगे क्या होगा हमारा, जैसे बनारसी हो जाएगा, ठीक,
लखनवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लखनवी हो जाएगा। फिरोजाबादी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिरोजाबादी हो जाएगा। जोधपुरी हो जाएगा। ठीक, आगे लिखते जाएंगे। जैसे चीनी हो जाएगा। भारतीय हो जाएगा। पाकिस्तानी हो जाएगा। नहीं, चुट्टा का नाम नहीं लेंगे। पाकिस्तान चुट्टा का नाम नहीं लेंगे, ठीक है, चोर है। ठीक, अब ध्यान देंगे, जैसे समय पे आएंगे। अब हेडिंग डालेंगे समय। समय पे लिखेंगे, जैसे दैनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दैनिक हो जाएगा। साप्ताहिक हो जाएगा। ठीक, दैनिक हो जाएगा, साप्ताहिक हो जाएगा। आगे मासिक हो जाएगा। आगे लिखेंगे वार्षिक हो जाएगा। फिर लिख सकते हैं प्राचीन हो जाएगा। आधुनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधुनिक हो जाएगा। ठीक, ये सब के सब क्या हो जाएगा? ये सब के सब क्या हो जाएगा? समय को दर्शाएगा। क्लियर? किसी को दिक्कत तो नहीं है? ठीक, इतना समझ में आया? उतारिए बढ़िया से, फिर आगे बढ़ते हैं। उतारिए अच्छे तरीके से, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसको क्लीन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डालेंगे विशेषण की अवस्थाएं। क्या लिखेंगे? विशेषण की अवस्थाएं। क्या डालेंगे हेडिंग? विशेषण की अवस्थाएं। तो लिखेंगे विशेषण की कुल विशेषण की अवस्थाएं, तो सीधे लिख लेते हैं विशेषण की अवस्थाएं तीन होती हैं। क्यों एक लाइन बढ़ाने की जरूरत है? सीधे क्या कोई पूछेगा विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो सीधे लिखेंगे विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं? तीन होती हैं। तीनों कौन कौन होती हैं, ध्यान से देखेंगे। चलिए देखेंगे, जैसे मूलावस्था। ठीक, दूसरा हो जाएगा उत्तरावस्था। अगला हो जाएगा उत्तमावस्था। क्या हो जाएगा? मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ठीक है, अब ध्यान देंगे इसमें कैसे क्या होता है। ठीक, अच्छे से लिखेंगे। जब इसमें लिखेंगे, जब किसी से जब किसी से कोई तुलना न हो, यानी किसी से तुलना न हो, तो क्या होता है हमारा? मूलावस्था होता है। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है? जब किसी से तुलना ना हो तो क्या होता है? मूलावस्था होता है। अब आ जाएगा उत्तरावस्था। जब लिखेंगे, जब किसी जब किसी दूसरे से तुलना हो, जब किसी दूसरे से तुलना हो तो क्या हो जाएगा? उत्तरावस्था। मूलावस्था में किसी से कोई तुलना नहीं, उत्तरावस्था में जब किसी दूसरे व्यक्ति से क्या होगा? तुलना होगा। उत्तमा में क्या हो जाएगा? जब जब सभी से तुलना जब सभी से तुलना की जाए,
इसमें किसी से तुलना नहीं, इसमें दूसरे व्यक्ति से तुलना, इसमें क्या हो जाएगा, सबसे तुलना की जाएगी। क्लियर समझ में आ रहा है? चलिए लिखेंगे, जैसे नीम कड़वा है। क्लियर समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या लिखा है, नीम कड़वा है। अगले वाले में लिखेंगे नीम करेले से कड़वा है। देखिए यहाँ पे किसी से तुलना नहीं किया गया था, यहाँ पे तुलना हुआ, नीम करेले से कड़वा है। क्लियर? अब यहाँ पे लिख देंगे नीम सबसे कड़वा है। यानी यहाँ पे सबसे तुलना की गई, यहाँ पे किसी से नहीं तुलना हुआ था, यहाँ पे किसी दूसरे से तुलना हुआ, यहाँ सबसे तुलना हो गया। क्लियर? इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा, जैसे आप लिखेंगे राम ईमानदार है। राम क्या है, ईमानदार है। बढ़िया समझ में आ रहा है? राम ईमानदार है। अब दूसरा हम लिखेंगे राम सुयश से ईमानदार है। अब यहाँ पे क्या हो गया, सुयश से तुलना हो गया कि राम सुयश से ईमानदार है। अब अगला ध्यान देंगे, इसमें क्या हो जाएगा, राम सबसे ईमानदार है। अब यहाँ पे राम क्या हो गया, सबसे ईमानदार हो गया। समझ में आ रहा है? यहाँ पे किसी से तुलना नहीं था, यहाँ पे एक व्यक्ति से तुलना हुआ, यहाँ पे सबसे तुलना हो गया। ठीक है? जैसे बोला जाएगा कि पुष्पा, जो कि पुष्पा तेज है। दूसरा में बोला जाएगा पुष्पा जो है कि बोल देते किसी और से, महेश से तेज है। अगला में बोल देंगे कि पुष्पा सबसे तेज है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा उत्तमावस्था हो जाएगा। क्लियर? जैसे एक और लिखेंगे रोहित होशियार है। नॉर्मल है कि रोहित होशियार है। यहाँ पे लिखेंगे रोहित रोहित भीम से होशियार है। अगला रोहित सबसे होशियार है। यहाँ पे कुछ किसी से तुलना नहीं, यहाँ भीम से तुलना हुआ, यहाँ सबसे तुलना हो गया। क्लियर समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत तो नहीं है? यहाँ पे लिखेंगे एक और प्रियंका, लिखेंगे प्रियंका सुंदर है। यहाँ पे लिखेंगे प्रियंका मनीष से सुंदर है। यहाँ पे लिख लेंगे प्रियंका सबसे सुंदर है। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे किसी से तुलना नहीं हुआ, यहाँ पे मनीष से तुलना हो गया, यहाँ पे सबसे तुलना हो गया। क्लियर समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत तो नहीं है? इतना अच्छे तरीके से समझ में आया? फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो क्लीन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे लिखेंगे उच्च, उच्च का क्या बनेगा, उच्चतम, उच्च, सॉरी, उच्च, उच्चतर, उच्च, उच्चतर, उच्चतम।
उच्चतम। क्लियर समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े। ठीक है, उतारेंगे। जैसे लिखेंगे निम्न, निम्न, निम्नतर या निम्नतम, निम्नतम। क्लियर? यहाँ पे क्या हो जाएगा? उच्च, उच्चतर, उच्चतम। यहाँ पे निम्न, निम्नतर, निम्नतम। क्लियर? जैसे आगे बढ़ेंगे, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतर, तीव्र हो जाएगा, तीव्रतर हो जाएगा, तीव्रतम हो जाएगा। आगे लिखेंगे जैसे तेज, तेज। अब कौन कौन यहाँ पे तेज तर लिखा है समझ जाइए, गलती हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अधिक तेज, एक ही धारा में नहीं बना है। ठीक है, सबसे तेज। यहीं से पेपर में ज्यादा फंसाता है। ठीक, चतुर, इसके क्या चतुतर, क्या लिख दें? चतुरतर नहीं, अधिक चतुर। चतुर, उसके बाद अधिक चतुर, सबसे चतुर। आगे लिखेंगे जैसे मोटा, मोटा हो जाएगा। फिर लिखेंगे अधिक मोटा, सबसे मोटा। क्लियर समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत तो नहीं है? ठीक, इतना उतर गया। अब थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि विशेषण की पहचान कैसे करते हैं। ठीक है, इसको क्लीन करें फिर बताते हैं कि विशेषण की पहचान कैसे करते हैं। ठीक है, उतर गया। जैसे हम लिखेंगे विशेषण की पहचान। मान लेते हैं कोई शब्द दे दे, पता ही नहीं चले कि विशेषण है कि नहीं है। जैसे जैसे मान लेते हैं दिया है मोटा, दिया है पतला, खराब दिया है, जैसे खराबी दिया है। ठीक, जैसे भोला दिया है, भोलापन दिया है। बताइए इसमें से कौन विशेषण है, कौन विशेषण नहीं है? तो हमेशा ऐसा जब भी आएगा तो हमेशा किसी आदमी को लगा के देख लेंगे। ठीक है, किसी नाम को रख के देख लेंगे। ठीक, जैसे मोटा, जैसे मोटा आदमी हो सकता है, मोटा पेड़ हो सकता है। समझ में आ रहा है? मोटा स्याही चल सकता है, तो मोटा स्याही हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएगा? प्रयोग हो रहा है, शब्द प्रयोग हो रहा है। जैसे पतला आदमी हो सकता है, ठीक है, पतला रस्सी हो सकता है। क्लियर? जैसे खराब लोग हो सकते हैं, खराब जो है कि घड़ी हो सकती है। क्लियर? शराब, क्या लिखे हैं यहाँ पे? खराबी, खराबी आदमी होता है क्या? खराब आदमी होता है कि खराबी आदमी होती है? बताइए। तो खराबी आदमी नहीं, खराबी क्या हो जाएगा? भाव हो जाएगा। जैसे भोला, भोला क्या हो जाएगा? भोला, भोला क्या हो जाएगा? भोला आदमी हो सकता है, भोले लोग हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन भोलापन क्या है? भाव को प्रकट कर रहा है। यानी ये और ये और ये सब के सब क्या है? विशेषण है। पहचान कर लेंगे। जब भी विशेषण की पहचान करना होगा तो कोई शब्द प्रयोग करके देख लेंगे अच्छे तरीके से। क्लियर समझ में आ रहा है? ये था हमारा जो है कि आज विशेषण समाप्त हो चुका है। ठीक, इसके बाद जो है कि हम लोग अब लिंग पढ़ेंगे। ठीक, क्लियर समझ में आ रहा है? किसको दिक्कत तो नहीं है? ठीक है,
चलिए तो ज़्यादा ना बात करते हुए वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।